हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। इसे अंग्रेजी में प्रीम्बिल कहा जाता है। तो डिटेल से जानेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। प्रस्तावना को अगर हम देखें, इसका अन्य नाम क्या है, तो इसे उद्देशिका भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, तो सही आंसर है अमेरिका। विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। यहाँ पे भी देखें, अमेरिका ने ही सबसे पहले अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा था। प्रारूप की अगर हम बात करें या भाषा की बात करें, तो प्रस्तावना जो है उसका प्रारूप या भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अच्छा, प्रस्तावना को संविधान सभा में पहली बार कौन लेकर आया? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना को पहली बार पेश किया गया। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और यह पास कब हुई? तो 22 जनवरी 1947 को। अगर क्वेश्चन आ जाए संविधान सभा में प्रस्तावना को किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा? 13 दिसंबर 1946। और ये पास कब हुई? 22 जनवरी 1947 को ये पास हुई। अब आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका है कैसी, किस तरीके से ये दिखती है? तो ये पूरी प्रस्तावना हमने यहाँ पे लिखी हुई है। इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो किन शब्दों से होती है? हम भारत के लोग। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है, तो हम भारत के लोग। आगे क्या है इसमें? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखो यहाँ पे इसको समझते हुए चलते हैं। प्रस्तावना, जैसे पहला क्वेश्चन आया, प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है, तो हम भारत के लोग। इसके बाद यहाँ पे शब्दों का क्रम लगवाएगा। तो देखो कौन सा शब्द आता है पहले? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी इसको हम बोलेंगे एस, है ना, ट्रिक बना रहे हैं जैसे। फिर समाजवादी, तो ये हो गया एस, है ना। पंथ निरपेक्ष हो गया पी। फिर लोकतंत्रात्मक हो गया एल। और गणराज्य हो गया जी, तो एस एस पी एल जी। तो इनको क्रम कभी कभी क्रम से लगवा लेता है, तो याद रखना ट्रिक क्या है इसका, शब्दों को क्रम से लगाने का। एस एस पी एल जी, एस एस पी एल जी। अभी इनका मीन्स भी समझेंगे। आगे अगर हम बात करें तो प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, तो सही आंसर है 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन सा न्याय है? सामाजिक न्याय की बात कही गई है, आर्थिक न्याय की बात कही गई है, और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार का है। ऑप्शन बनाएगा तो एक उसमें ऐसे डाल देगा धार्मिक न्याय, और बोलेगा प्रस्तावना में कौन सा न्याय नहीं है, नहीं है, तब आपको टिक करना होगा धार्मिक न्याय। इसके बाद अगर हम देखें तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की प्रस्तावना में, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 चीज़ों की स्वतंत्रता कहाँ पे है? प्रस्तावना में। इसके बाद अगर हम देखें तो समता या समानता, ये कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की समता या समानता की बात कही गई है प्रस्तावना में। कौन कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर। तो अब तक हमने यहाँ पे इतना पढ़ा कि न्याय जो है 3 प्रकार का है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, और समानता 2 प्रकार की है। अब आगे बढ़ें प्रस्तावना में, तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि आगे शब्द क्या है प्रस्तावना में। जो समता हमने पढ़ी थी उसके बाद है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 कौन सा दिन है? तो
यहाँ पे हम संवत में देख सकते हैं 2006 विक्रमी संवत है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो ये भी हमें याद रखना है। को एतदा इसे संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो विक्रम संवत कौन सा था ये याद रखेंगे, 2006 है ना। और कौन से शब्द ने लास्ट में, तो अंगीकृत है, अधिनियमित है और आत्मर्पित है, ये लास्ट के शब्द हैं प्रस्तावना के। एक चीज़ यहाँ पे समझें, इसको जो है इधर बनाते हैं 1949 और हम इसमें जोड़ते हैं 57, तो ये हमारा कितना हो गया, 9 और 7 हो गया 6। फिर उसके बाद हो गया ये 0, फिर एक 0 2, तो ये कुल मिला के हो गया 2006। तो हमने यहाँ पे कितना प्लस किया, ये 57। तो क्योंकि विक्रम संवत में जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ता है, 57, इतना हम याद रखेंगे। जैसे वर्तमान में 2026 चल रही है और इसको विक्रमी संवत में बदलना हो तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 57। तो अभी के कैलेंडर पे विक्रमी संवत में अगर हम देखें तो कितना लिखा होगा, 6 और 7 13 8 0 2, यानी इतना लिखा होगा 283 विक्रमी संवत। आज का अगर हम 2026 का कैलेंडर देखेंगे तो उस पर इतना लिखा होगा। अब लास्ट वाले शब्द क्या है प्रस्तावना के, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित, इनको भी याद रखेंगे। अब देखो यहीं पे वो डिटेल में लिखा हुआ है, जैसे उसको निकाल के प्रस्तावना के शुरुआती शब्द क्या हैं, तो हम भारत के लोग। अच्छा ये शब्द कहाँ से लिए गए, केवल इतने, हम भारत के लोग, तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए, याद रखना अगर पूछ ले तो। इसके बाद थोड़ा इनका क्रम देखेंगे है ना, तो एक तो शुरुआत से क्रम और एक अंत से, जैसे हमने शुरुआत से देखा था ना SSPLG, वो क्रम है, और लास्ट का ये वाला है अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित। तो देखें यहाँ पे जो शब्द लिखे हुए हैं, तो शब्दों का क्रम अगर हम देखें शुरुआत में और लास्ट में, शुरुआत में क्या है SSPLG जो बताया था आपको है ना, ये ट्रिक लिखी हुई है, यानी संपूर्ण, संपूर्ण, संपन्न। इसका अर्थ क्या होता है, भारत किसी के दबाव में नहीं है, इसका अर्थ ये हो गया। दूसरा है समाजवादी, यानी इसका अर्थ है समाज कल्याण की भावना होनी चाहिए। तीसरा है पंथ निरपेक्ष, यानी कोई भी धर्म नहीं है, भारत का कोई एक विशिष्ट धर्म नहीं है। अंत में कौन से, अंगीकृत, यानी जब संविधान को बनाकर तैयार किया गया तो सभी लोगों ने अंगों से उसको स्वीकार किया, यानी सभी लोग आंखों से देख रहे थे, कानों से सुन रहे थे, तो बाद में कोई ये ना बोले कि जब संविधान को बनाकर तैयार किया गया तो हमारी तो आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी, तो हमें पता ही नहीं क्या बनाया था, या हमने सुना नहीं, तो इस वजह से अंगीकृत, यानी अंगों से ठीक ठाक थे जब, यानी मानसिक रूप से भी क्षतिग्रस्त नहीं थे जब इसको बनाकर तैयार किया गया। दूसरा अधिनियमित, यानी नियम कानून के हिसाब से इसको बनाया गया है। तीसरा आत्मर्पित, यानी आत्मा से भी इसको स्वीकार किया है। देखो इस तरीके की दिखती है भारत की संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना कुछ इस तरीके से दिखती है, इसको अंग्रेजी में प्रिम्बिल बोलते हैं, प्रिम्बिल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखो ऐसे ही लिखा है, हम भारत के लोग हैं ना, इसी तरीके देखो ये शब्द लिखे हुए हैं। न्याय 3 प्रकार का है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की है, ये अवसर और प्रतिष्ठा है ना, और इस तरीके से ये लिखा है। और कब संविधान सभा में कब इसको स्वीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949, और विक्रमी संवत में कितना था ये, 2006। और लास्ट के शब्द के अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित है ना, ये आप देख पा रहे होंगे। चौथा शब्द देखें यहाँ पे जो शुरू में ही है ना, यानी लोकतंत्र, यानी सरकार का जो तंत्र है, वो जो सरकार है वो जनता द्वारा चुनी जाएगी है ना, लोकतंत्र यानी लोगों से बनेगा वो तंत्र। पांचवा अगर हम देखें गणराज्य, यानी देश का जो मुखिया है यानी राष्ट्रपति वो निर्वाचित होगा, ऐसा नहीं होगा वंशानुगत, यानी राष्ट्रपति का बेटा या बेटी राष्ट्रपति बने, ऐसा नहीं है, तो निर्वाचित होता है भारत में, इसका मतलब हो गया गणतंत्र। तो अगर आगे बढ़ें
तो आगे ये क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, और कौन सा संशोधन था वो, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है ना, लघु संविधान, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें संविधान में नई जुड़ी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो एक बार। कौन सा संशोधन, किस संशोधन, 42वां, कब, 1976, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अब इसके द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए, है ना। कौन कौन से, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, है ना। और ये रूस की क्रांति से, ना, रूस की क्रांति से, ना, रूस की क्रांति से, या रशियन जो रिवॉल्यूशन थी वहाँ से, रूस की क्रांति से ये शब्द लिए गए। आगे अगर हम बढ़ें इसी क्रम में, तो 26 जनवरी 1950 को, यानी इसमें स्थिति क्या थी, जब ये संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू, और बनकर तैयार कब हुआ था, वो आपको पता ही है, 26 नवंबर 1949 को। तो लागू वाली स्थिति में अगर हम देखें, क्योंकि संशोधन हो रहा है 42वां संविधान संशोधन, है ना, और कब हो रहा है, 1976 में, और लागू कब हो रहा है, 50 में। तो उस समय ये वाले शब्द नहीं जुड़े होंगे जो 3 अभी हैं, है ना। कौन कौन से, जो 42वें के द्वारा जोड़े गए वो शब्द नहीं थे, यानी अखंडता, है ना, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ये 3 शब्द नहीं थे, क्योंकि ये तो 1976 में आए हैं। तो उस समय स्थिति क्या थी, शुरू में शब्द क्या थे, केवल ये थे, संपूर्ण, संप्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, केवल ये शब्द थे। बाकी जो SSP LG में नए शब्द हैं वो बाद में आए हैं। न्याय आपको पता ही कितने प्रकार का, 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 1973 का जो केशवानंद भारती केस आया था बनाम केरल राज्य, उससे लिया गया है। इसमें निर्णय क्या आया, प्रस्तावना में दिया गया न्याय संविधान के मूल ढांचे का भाग है, अतः इसे हटाया नहीं जा सकता। तो यानी ये बोल दिया गया कि प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है वो मूल ढांचा है। मूल ढांचा यानी संविधान जिस पे टिका हुआ है उसको बोलते हैं मूल ढांचा, और इसको चेंज नहीं कर सकते। तो मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन अगर ऐसे भी आ जाए, मूल ढांचे का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 13 में, 13 में। और मूल ढांचा जो है शब्द पहली बार किस केस या बाद के बाद प्रयोग हुआ, तो केशवानंद भारती केस जो आया था 1973 में, केरल राज्य से संबंधित था, उसी में हुआ था मूल ढांचे का प्रयोग, है ना। यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम देखें आगे इसी में, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। ये ली गई है फ्रांस की क्रांति से। कब हुई थी, 1789 में फ्रांस की क्रांति, है ना, तो वहीं से ली गई। कौन कौन सी स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। समता शब्द जो है फ्रांस की क्रांति से लिया गया, 1789 में जो हुई थी ना। देखो अमेरिका से क्या क्या जोड़ा गया, हम भारत के लोग। आयरलैंड से संपूर्ण, संप्रभुत्व संपन्न, ये आयरलैंड से लिए गए। फ्रांस की क्रांति से एकता, समानता, बंधुत्वता। अमेरिका की क्रांति 4 जुलाई 1776 को हुई थी, 4 जुलाई 1776। उससे राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और रूस की क्रांति से आर्थिक समानता, रूस की क्रांति से ली गई। आगे अगर हम बढ़ें, तो संविधान का आर्टिकल 14 उसमें समता और समानता का उल्लेख है। नोट पॉइंट क्या है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा एवं हृदय कहा गया था, है ना। और न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला द्वारा भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। तो न्यायाधीश द्वारा पूछे तो इनका नाम आएगा एम हिदायतुल्ला, वैसे जवाहरलाल नेहरू, है ना। प्रस्तावना से संबंधित कुछ मामले, जैसे 1960 में बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ मामला आया, इसमें क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, नहीं है, ये बोला गया बेरुवाड़ी केस में। गोलकनाथ केस कब आया, 1967, 1967 में, और ये पंजाब राज्य से संबंधित था। इसमें क्या बोला गया, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ऐसा इस केस में बताया गया।
आगे नोट पॉइंट देखें। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा एवं हृदय जवाहरलाल नेहरू ने कहा है ना। 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो मामला आया, उसमें प्रस्तावना को बताया गया ये संविधान का भाग है लेकिन न्याय उचित नहीं है, यानी इसके आधार पे न्याय नहीं कर सकते कोई भी, है ना, जजमेंट नहीं दी जा सकती। इसके द्वारा केवल संविधान का स्पष्टीकरण में सहायता ली जा सकती है, यानी संविधान को समझने में इसकी सहायता ले सकते हैं बस। इसके बाद 1994 में एक केस आया मुंबई बनाम भारत संघ। इसमें क्या कहा गया, तो मुंबई बनाम भारत संघ केस में कहा गया, यानी इसमें केशवानंद भारती केस के फैसले को ही दोहराया गया। यानी केशवानंद भारती फैसले में क्या कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग तो है लेकिन उसके आधार पर न्याय नहीं किया जा सकता, तो यही इसमें रिपीट किया गया। नोट पॉइंट देखें, केशवानंद भारती केस जो आया था उसमें अब तक की सबसे बड़ी बेंच बनी थी, यानी उसमें 13 जज शामिल थे। इस मामले में 13 जज, अब तक किसी भी फैसले में 13 जज शामिल नहीं हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा थे। और फैसला किस अनुपात से आया था, इसका 7:6 से आया था केशवानंद भारती केस का फैसला। लास्ट पॉइंट और हम यहाँ पे समझते हैं, प्रस्तावना से संबंधित स्टेटमेंट क्या कहाँ पे जो है क्या क्या पूछे गए। तो संविधान का परिचय, यानी संविधान का परिचय पत्र है प्रस्तावना, ये किसने कहा, N.A. पालकीवाला ने कहा कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का परिचय पत्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इसे क्या कहा गया, प्रस्तावना संविधान का एक पवित्र दस्तावेज है। के.एम. मुंशी द्वारा क्या कहा गया, प्रस्तावना राजनीतिक जन्मपत्री है। सुभाष कश्यप द्वारा क्या कहा गया, प्रस्तावना शरीर है तो संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी हुई इमारत, ऐसा सुभाष कश्यप ने कहा। आगे देखें तो आगे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने क्या कहा, प्रस्तावना हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। और के.एम. मुंशी ने क्या कहा, प्रस्तावना हमारे संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है, ऐसा के.एम. मुंशी ने कहा। ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा, सबसे सम्मानित कहा प्रस्तावना को, इसी के साथ साथ आत्मा और कुंजी भी कहा। ये शब्द किसने कहे, ठाकुरदास भार्गव ने। तो इस तरीके से ये प्रस्तावना की पूरी जानकारी कंप्लीट हुई और ये डिटेल जानकारी थी प्रस्तावना की। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी आपको करना है ना, लाइक शेयर भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।